Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है माजरत वंडर बॉय आ रहा है और कॉलम निगार का नाम है अंसार अब्बासी। मैं एक आम सा रिपोर्टर हूँ और इस पेशे में जब से आया हूँ खबर ही मेरी तरजीह रही है। मैंने ना कभी दानिश्वर होने का दावा किया और ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ जो मुस्तकबिल के बारे में बता सके कि कल क्या होने वाला है। मैं कोई बड़ा कालम निगार भी नहीं कि जिसके लिखे पर किताबें शाये हो जाती हूँ। मेरा असल काम रिपोर्टिंग ही है, अलबत्ता हफ्ते में 2 बार जंग में कालम भी लिखता हूँ। मुझे कालम लिखने का कोई ख़ास हुनर हासिल है और ना वो ज़बानो बयान जो हमारे बाज़ सीनियर सहाफ़ियों का ख़ासा है, लेकिन अपनी सोच को बयान करने का एक ज़रिया ज़रूर है जिस पर मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि ख़बर दूँ और जब कालम लिखूँ तो किसी मसले पर लिखूँ। ख़बर की बात हो तो अल्लाह ताला के करम से बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें भी सामने आईं। बाज़ औक़ात ख़बर दुरुस्त साबित नहीं होती, जिसमें यकीनन मेरी अपनी कोताही शामिल होती है। ख़बर को ख़बर ही समझा जाना चाहिए, लेकिन ख़बर कभी किसी को पसंद आती है और कभी किसी को नागवार गुज़रती है। इसीलिए इल्ज़ामात और तनकीद का सामना भी रहता है। जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक़ है, इसका अक्स मेरे कालम्स में ज़ाहिर होता है। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, न जाने क्या क्या गलतियाँ की होंगी, इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से मुआफ़ी का तलबगार रहता हूँ। मगर अपनी सोच और नज़रिए की बुनियाद पर मुझे दूसरों के अलावा अपने कुछ पढ़े लिखे, रोशन ख़याल और लिबरल दोस्तों की तरफ से भी तंज़ और ताना व तशनीह का सामना करना पड़ता है। मेरा नज़रिया मेरी सबसे बड़ी तरजीह है और रिपोर्टिंग मेरा बुनियादी काम और ज़िम्मेदारी। ख़बर जब और जहाँ हो उसे उसी तरह सामने आ जाना चाहिए। जब इमरान खान की हुकूमत जाने लगी तो उससे चंद हफ्ते कबल मैंने पहले एक ख़बर दी और फिर अपनी इत्तलाआत की बुनियाद पर एक कालम लिखा जिसमें ये बताया कि सियासतदान एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराने में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक ज़रिए का हवाला देकर मैंने लिखा, उससे बात करके मुझे अफसोस हुआ और ऐसा लगा जैसे सियासतदान एक बार फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में इक़्तिदार में आए, लेकिन अब अपोजिशन इमरान खान को निकालना चाहती है तो भी अपने ज़ोरे बाजू के बजाय सहारों के लिए तरस रही है। ये पाकिस्तान की सियासत का वो अलमिया है जिसे हम बुरा समझते हैं, जिससे जान छुड़ाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ सियासतदान बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेने लगते हैं। इमरान खान अगर गलत तरीके से इक़्तिदार में आए तो उन्हें निकालने का तरीका भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन के पास गिनती पूरी नहीं तो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में लाने का ऐलान क्यों किया? मुझे बताया गया कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जिन उम्मीदों से वाबस्तगी है, आज भी उनका भरोसा अपने ज़ोरे बाजू पर नहीं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्हें खेल की जुज़ियात का इल्म है, लेकिन वो उस मुमकिना ग्रेटर गेम से लाइल्म है जो हमारे साथ हमारे ही मुल्क में खेली जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस ग्रेटर गेम के लिए ऑपोजिशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद हफ्तों के बाद इमरान खान की हुकूमत चली गई और पीडीएम की हुकूमत आ गई। अब कुछ अरसे से मौजूदा हुकूमत के हवाले से मीडिया में लिखा और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जगह किसी वंडर बॉय की तलाश की जा रही है। अब तो टॉक शोज़ में बड़े बड़े सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि शहबाज हुकूमत को 6 माह का अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि मईशत दुरुस्त करो वरना कुछ भी हो सकता है। बहैसियत रिपोर्टर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मालूम करूं आया वाकई मौजूदा हुकूमत रुखसत होने जा रही है और शहबाज शरीफ की जगह कोई वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है या नहीं। मैंने खुद एक ऐसे ज़रिए से राब्ता किया जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि अगर इस हवाले से कोई सोच मौजूद है तो वो इससे बाखबर होगा। मुझे बताया गया कि कोई वंडर बॉय नहीं आएगा। मैंने एक रिपोर्टर की हैसियत से ये खबर दी जिस पर जंग के सीनियर कॉलम निगार, मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के एडिटोरियल पेज के एडिटर मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब शायद नाराज़ हो गए, जिस पर मैं उनसे माजरत का तलबगार हूँ। मैं अपने कॉलम को ज़ाती झगड़ों की नज़र नहीं करना चाहता, इसलिए बिला चूनो चरा अपनी खबर की तरदीद करते हुए और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता हूँ कि चूहे बिल्ली का खेल दोबारा शुरू हो चुका है और शहबाज शरीफ की जगह वंडर बॉय की तलाश भी शुरू हो चुकी है। आखिर में बहैसियत रिपोर्टर एक और बात अर्ज करता चलूं। गुज़िश्ता शाम मुझे ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्स का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि 6 माह की डेडलाइन से मुताल्लिक़ जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं। याद रहे ये इत्तला मुझे खुद दी गई है। जब मुझे अपने ज़राए से हुकूमत के जाने की मुसद्दक़ा खबर मिलेगी तो इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल चलें वंडर बॉय का इंतज़ार करते हैं।
Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.